अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक 5 वोल्ट का एडाप्टर है। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है और तकरीबन ये 5 एम्पायर का है। तो आज हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज लेंगे। ठीक है, इसकी हम वोल्टेज को हाई भी करेंगे और कम भी करेंगे। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की अप्लायंसेस चला सकेंगे। तो इसको ट्रैक करने का तरीका ये है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हार्ड साइड है, ये साइड। ठीक है, यहाँ तक ये हार्ड साइड है, इसमें डायरेक्ट एसी आती है। ये ब्रिज है, यहाँ पे डायरेक्ट एसी आती है। फिर यहाँ ये डीसी में कन्वर्ट करता है 330 340 तक का। फिर ये आईसी है, कंट्रोलिंग आईसी है फीडबैक। ठीक है, ये कंट्रोलिंग आईसी है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से होता हुआ ये अपटो कपलर है। ठीक है, और ये साइड जो है ना, ये कोल्ड साइड है। यहाँ पे आपको, ठीक है, झटका नहीं लगेगा। ठीक है, शॉक नहीं लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ढूंढेंगे एक रेगुलेटर आईसी 3 पिन वाली। 1 पिन ये है, दूसरा पिन ये है। ठीक है, और तीसरा पिन हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसका ये जो पिन 1 है, इसके साथ 2 रजिस्टर जुड़े होते हैं। इसको हमने फाइंड करना है कि इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अपनी मल्टीमीटर को, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, थोड़ा कैमरे का मसला है। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको हम बज़र के रेंज पर कर देंगे, कंटिन्यूटी के रेंज पर। देखिए, ये हमारे पास कंटिन्यूटी ये है। आप साउंड देख सकते हैं, ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हम इस पिन 1 पे ये रखेंगे मुख्तलिफ। यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, पिन 1 पे यहाँ पे मैंने रख दिया। अब हम रजिस्टर को देखेंगे कि कौन सा रजिस्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखे, साउंड आ गई। ये साइड, ये वाला साइड। मेरी मल्टीमीटर की बैटरी लो है, इसलिए मसला कर रहा है। ये ऑन कर देता हूँ, ऑफ हो गया। देखिए, ये वाला जुड़ा हुआ है और दूसरा ये वाला जुड़ा हुआ है। मैंने चूंकि ये पहले से फाइंड किए हुए थे, आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, साउंड आ गई, कंटिन्यूटी आ गई। तो एक ये है, ये मेरे ख्याल में इसने डायोड के थ्रू यहाँ पर फिक्स किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक रजिस्टर है। अक्सर में ये 2 रजिस्टर होती है चूँकि ये, लेकिन इसमें यहाँ पर उन्होंने एक रेक्टिफायर डायोड मेरे ख्याल में लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 हैं, एक रजिस्टर है यहाँ पर, एक डायोड है। अक्सर जो एडाप्टर होते हैं इसमें 2 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, एक प्लस की तरफ जाता है और एक माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, और 5 वोल्ट हमें फिर ये रजिस्टर देता है। ठीक है, तो यहाँ की वोल्टेज मेरे ख्याल में जब हम इस पिन 1 की वोल्टेज देखेंगे, हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमें मालूम नहीं होता। तो इसकी अक्सर जितनी भी 5 वोल्ट की एडाप्टर होती हैं, यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज होती है, अगर हम इसको प्लस या माइनस के साथ इसकी वोल्टेज देखें, ठीक है, तो ये 2.6 तक आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऑन कर दें हैं, एसी डायरेक्ट कर देते हैं और फिर फाइंड कर देते हैं किस तरह हमने इसको फाइंड करना है। देखिए, मैं इसको एसी ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर प्लगिंग करता हूँ। ये हमारा एडाप्टर एसी के साथ कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मोबाइल का मसला होता है, एक हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और तो अब देख सकते हैं, आप इसके वोल्टेज मल्टीमीटर में देखें। सॉरी, ये बजर की रेंज पे था, इसको मैं डीसी वोल्ट की रेंज पे कर देता हूँ। अब ये डीसी वोल्ट की रेंज पे हो गया। अब चेक करें मल्टीमीटर में 5.11। ठीक है, 5.11 इसकी वोल्टेज है। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, इसकी पिन 1 पे मैं रख लेता हूँ एक प्रोब। ठीक है, और यहाँ पर मैं, जहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी शो हुई थी, यहाँ तक इस पिन 1 के साथ ये जुड़ा हुआ था, इस रजिस्टर के में। देखिए, यहाँ पर चेक 2.5। ठीक है, यहाँ पर 2.5 होगा। देखें, क्योंकि यहाँ से फिर ये रजिस्टर यहाँ तक जुड़ा हुआ होता है। फिर रजिस्टर आगे वोल्टेज कितना देता है वो हम चेक करेंगे। ये प्लस के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। देखें, 2.6, और फिर यहाँ देखें 5 वोल्ट हमें ये फिर ये रजिस्टर हमें कन्वर्ट कर देता है 2.6 को 5 वोल्ट में। ठीक है, तो इस रजिस्टर को हमें
रिमूव करना पड़ेगा। या यहाँ पर हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम इस पर वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है, 10 के हो या 5 के हो, ठीक है, फिर चेक करेंगे तो हमारी वोल्टेज अप एंड डाउन हो जाएगी, ठीक है। हम उसको अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे चेक करें 2.5 है, इस साइड पे अगर हम देखें तो ये 5 वोल्ट देता है, ठीक है। अब चेक करें 5 वोल्ट देता है। तो अब इसकी बारी है इस रजिस्टर को, डायोड को रिमूव करने के बाद हम इस पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे और फिर इसकी वोल्टेज को देखेंगे कि ये कितनी तक जाता है, ठीक है। ये याद रखें, यहाँ पे एक आउटपुट कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर ये तकरीबन 5 वोल्ट में 5 वोल्ट एडाप्टर में 10 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा होता है। तो हम 16 वोल्ट से आगे नहीं जा सकते। अगर हम 16 वोल्ट से आगे गए, ठीक है, ऊपर गए, वोल्टेज अपर कर दिया तो फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ इस जगह हमने 25 वोल्ट का रजिस्टर लगाना है तो फिर हम 25 वोल्ट तक जा सकते हैं। अगर हम 36 वोल्ट लगाए तो 36 वोल्ट तक जा सकते हैं। अगर हम 50 वोल्ट तक लगाएं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इससे ये ले सकते हैं। लेकिन फिर ये जो वेरिएबल रजिस्टर होता है उसको हमने ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी 5 के 10 के, हाँ, इस तरह 20 के हैं, तो इस तरह हमें रजिस्टर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी दोस्तों। अब यहाँ पर जो मैंने आपको रजिस्टर बताया था, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक 10 के का पोटेंशियल मीटर है, ठीक है, और एक मेरे पास और भी एक इसके लिए मैंने बनाया था 20 के, लेकिन दोनों पे वो ये सेम वोल्टेज देता है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे तकरीबन इसमें से 3.7 वोल्ट से लेकर 8.4 वोल्ट तक ये बूस्ट हो गया, बक एंड बूस्ट हो गया। यानी इसके वोल्टेज तकरीबन ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है, इसकी वोल्टेज 3.7 वोल्ट तक कम हो गए और फिर इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, और 8.4 वोल्ट तक ये अपर गए इसके वोल्टेज, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, इस मीटर में देखें तो अब चेक कर सकते हैं। मैं इसको AC लगा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मीटर में 3.7 वोल्ट आ गए। आप चेक कर सकते हैं 3.7 वोल्ट आ गए। मैं अब इस रजिस्टर को घुमाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे में। तो आप चेक कर सकते हैं, देखें मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्त स्टीडी ये अपर जाएगी इसकी वोल्टेज। अब देखें, आप चेक कर सकते हैं इसकी जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। चेक करें, देखिए 3.8 वोल्ट तक गया, 3.9 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, 4.2 वोल्ट, 4.3, 4.6, ठीक है, 5, 6, 6.5 वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं 8.4 वोल्ट तक। ये लास्ट इससे आप 4.8 वोल्ट तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये कम ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ ये 3.7 वोल्ट से भी कम जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये रजिस्टर लगे होते हैं, आप चेक कर सकते हैं ये स्टीडी 3 वोल्ट देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये 3.7 वोल्ट से ये नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। तो इससे हम 4.2 वोल्ट पे लिथियम आयन बैटरी जो 3.7 वोल्ट की है वो भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस 6 वोल्ट की बैटरी भी इससे हम चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम जो 8 वोल्ट की बैटरी होती है, जब हम सीरीज़ में इसको ये बैटरी को 3.7 को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इससे फिर हम 8.4 वोल्ट पे भी चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन ट्राई आप ज़रूर करना अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की आगाही हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पता नहीं हो तो फिर प्लीज़ आप ट्राई ना करें, ठीक है। थैंक यू।